जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसी तरह से लगातार हमारी खबरें देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। रायगढ़ बस्तर संभाग में ज्यादा होगी बरसात। मौसम विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि भारी वर्षा का एक और दौर आने वाला है। कुछ सप्ताह के मानसून ब्रेक के बाद फिर से वर्षा के दिन फिर से लौट आए हैं। शुक्रवार को प्रदेश के बस्तर और दुर्ग संभाग के जिलों में भारी वर्षा की संभावना बढ़ रही है। एक दो स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना है। बताया जा रहा है कि कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बरसात होने की संभावना है। वहीं रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी उससे लगे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। इसके अगले 48 घंटे में और प्रबल होकर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक उड़ीसा के ऊपर पहुंचने की संभावना है। वहीं मानसून द्रोणिका जैसलमेर, भोपाल, गोंदिया, जगदलपुर, कलिंगपट्टनम और उसके बाद पूर्व दक्षिण पूर्व की निम्न दाब के केंद्र तक मध्य समुद्र तल पर स्थित है। इसके प्रभाव से 9 सितंबर को प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने तथा भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने मुताबिक भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। वहीं मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि कुछ दिनों की छिटपुट बरसात के बाद भारी वर्षा का एक और दौर आने वाला है। वर्ष 2021 में 10 से 15 सितंबर के बीच भारी वर्षा के बाद प्रदेश में बाढ़ आ गई थी। वहीं रायपुर के अधिकांश हिस्सों में जल भराव भी हुआ था। वहीं कई महत्वपूर्ण राजमार्गों पर बाढ़ की वजह से यातायात को रोक देना पड़ा। अब 14 सितंबर को 24 घंटे में 101 मिलीमीटर से अधिक पानी बरसा था। यह रायपुर में पिछले 10 साल के दौरान सितंबर में हुई सबसे अधिक बारिश थी। रायपुर में सितंबर महीने की सबसे अधिक बरसात 1980 में दर्ज की गई है। उस साल 19 सितंबर को 24 घंटे में 196 मिलीमीटर पानी बरसा था। अब तक औसतन 1068 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 8 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में औसतन 1068 मिलीमीटर यानी पानी बरस चुका है। यह 10 साल के सामान्य औसत बरसात 999.5 मिलीमीटर से 7% अधिक है। दक्षिण के बीजापुर जिले में 82% अधिक पानी बरसा है। वहीं उत्तर के सरगुजा जिले में 51% कम पानी गिरा है। बलरामपुर, कोरिया, जसपुर और बेमेतरा जिले में भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं रायपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, दुर्ग और कांकेर जैसे जिलों में सामान्य बरसात हुई है। रायगढ़ के ओम प्रभु साहू बने नीट के स्टेट टॉपर। 99.9% अंक के साथ ऑल इंडिया में 44वीं रैंक घर में रहकर की है ऑनलाइन पढ़ाई। रायगढ़ के ओम प्रभु साहू नीट में छत्तीसगढ़ टॉपर बन गए हैं। उन्होंने 720 नंबर के साथ 99.9% अंक हासिल किए। ओम की ऑल इंडिया रैंक 44 है। ओम प्रभु ने बताया कि उन्होंने घर में ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए नीट की तैयारी की है। ओम प्रभु ने बताया है कि अपनी सफलता क्रेडिट अपने बड़े भाई और बहनों को दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी दीदी स्नेहा साहू भुवनेश्वर में डेंटिस्ट है, जबकि एक भाई और बहन हैदराबाद में IIT कर रहे हैं। उनसे मार्गदर्शन लेकर ही उन्होंने नीट की तैयारी शुरू की है। ओम प्रभु ने नीट की तैयारी कर रहे छात्रों को सक्सेस मंत्र देते हुए कहा कि कभी किसी भी टॉपिक से डरना या घबराना नहीं चाहिए। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए मेहनत करें। नियमित पढ़ाई होनी जरूरी है। आज की स्टडी को कल पर नहीं डालें। सफलता के लिए उन्होंने 10वीं की परीक्षा के बाद से ही नीट की तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि उस समय कोरोना के चलते उन्हें ऑनलाइन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ा था। ओम का कहना है कि वो न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं और रायगढ़ में ही लोगों की सेवा करना चाहते हैं। उसने जब डॉक्टर बनने का निर्णय लिया था उसी समय सोच लिया था कि उस शहर में कोई न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन नहीं है, लिहाजा वह यही रहेगा। कहीं बाहर जाकर बसने का उसका कोई विचार नहीं है। वह दिल्ली एम्स में पढ़ना चाहता है। अब वहाँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक तरफ तो ओम प्रभु के घर में नीट स्टेट टॉपर बनने की खुशी, तो वहीं उनके घर में करीब 30 लाख रुपए की चोरी हो गई। इससे वे परेशान भी है। उन्होंने बताया कि उनके घर से हीरे की अंगूठी, सोने की चेन, सोने के सिक्के, रानी हार, कंगन समेत नगद रुपए चोरी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार 6 सितंबर को अपने पिता कृष्ण कुमार साहू और मम्मी के साथ रायपुर चले गए थे। जब वो गुरुवार को लौटे तो उन्होंने अपने घर का ताला टूटा हुआ देखा। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने नगद समेत आभूषणों को पार कर दिया है। ओम का घर रायगढ़ शहर के बंदे अली फातमी नगर में है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। ओम प्रभु के पापा कृष्ण कुमार साहू ने बताया कि उनके पाई जोड़कर अपनी बेटियों की शादी के लिए गहने खरीदे हैं। करीब 29 लाख रुपए के गहने और 1 लाख नगद की चोरी हो गई है।
सीजी टेट में आवेदन अब 10 सितंबर तक। छत्तीसगढ़ व्यापम ने 4 दिन बढ़ाई अंतिम तिथि, 18 सितंबर को ही होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिन आगे बढ़ा दी है। अब इसके लिए 10 सितंबर की आधी रात तक आवेदन किया जा सकता है। इसकी परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 18 सितंबर को ही कराई जाएगी। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की इस परीक्षा के लिए 23 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर तय की गई थी। इसी बीच राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अवर सचिव की ओर से एक पत्र भेजकर कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के बाद शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स टीटीसी में अध्ययनरत लोग भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की पात्रता रखते हैं। ऐसे में उन्हें भी शामिल किया जाए। इन विद्यार्थियों को भी मौका देने के लिए व्यापम ने आवेदन की अंतिम तिथि में 4 दिन की वृद्धि कर दी है। 18 सितंबर को प्रदेश के सभी 28 जिला मुख्यालयों में बने केंद्र पर इसकी परीक्षा होनी है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक चलनी है। यह पेपर केवल कक्षा 5 तक अध्यापन के लिए होगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:45 बजे तक होनी है। यह पेपर 6वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन के लिए है। इस परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शिक्षक अधिकार कानून के तहत यह परीक्षा शिक्षक नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यता है। यह परीक्षा केवल शिक्षक बनने की पात्रता तय करेगा। इसे शिक्षक नियुक्ति का आदेश नहीं माना जा सकता। एक बार परीक्षा पास करने के बाद पात्रता आजीवन बनी रहेगी। वहीं अंक सुधार के लिए बाद की परीक्षा दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में ऐसी परीक्षा तीसरी बार आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में पात्रता के लिए कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त श्रेणी के लोगों के लिए यह सीमा 50% अंकों की है। न्यूनतम अंक अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले को यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इससे कम अंक पाने वाले को केवल अंक पत्र दिया जाएगा। वहीं शिक्षक चयन के समय इस परीक्षा के अंक अधिभार के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसका निर्धारण नियुक्ति के समय ही हो पाएगा। आधी रात चेकिंग पर निकली एसएसपी, बिलासपुर के हिस्ट्री सीटर मैडी को पकड़ा और कार में हथियार मिले तो भेजा गया जेल। बिलासपुर में बुधवार की देर रात पुलिस ने चौक चौराहों पर अभियान चलाकर वाहनों की सघन जांच की। इसी दौरान चेकिंग पॉइंट में खुद एसएसपी पारुल माथुर देर रात घूमने वालों की जांच करते रहे। वे राजेंद्र नगर में थी, तभी जिला बदर होकर लौटा हिस्ट्री सीडर मैडी की कार को पुलिस ने रोका। पुलिस ने कार की डिक्की खुलवाई, उसमें बेसबॉल बैट स्टिक रखी थी। एसएसपी ने उसे पकड़कर थाने भेज दिया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद गुरुवार दोपहर कोर्ट ले जाते समय पुलिस ने उसका जुलूस भी निकाला। इस अभियान में पुलिस ने देर रात घूमने वाले 50 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी के साथ ही बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एसएसपी पारुल माथुर ने सभी थाना प्रभारियों को, पुलिस अफसरों को विजिबल पुलिसिंग पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके मद्देनजर उन्होंने बुधवार की रात शहर के अलग अलग इलाकों में चौक चौराहों पर सघन चेकिंग करने के लिए कहा। इसके बाद एडिशनल एसपी सिटी राजेंद्र जायसवाल के साथ सिटी कोतवाली और सिविल लाइन सीएसपी और थाना प्रभारियों ने 8 चेकिंग पॉइंट बनाए। अधिकारियों ने यहाँ रात 11 से 1 बजे तक देर रात अनावश्यक रूप से घूमने वाले व ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की धरपकड़ की है। रात को चल रही सघन चेकिंग को देखने के लिए एसएसपी पारुल माथुर भी सड़क पर उतरी और राजेंद्र नगर चौक पर खड़ी थी कि पुलिस वालों ने एक लग्जरी कार को रोका। कार को शहर का नामी बदमाश मैडी चला रहा था। पारुल माथुर ने उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए 6 माह पहले हिस्ट्री सीटर मैडी और रितेश निखारे का जिला बदर करने के लिए फाइल जलाई थी। उनके प्रस्ताव पर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने सुनवाई की। इसके बाद उसे जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। बीते अगस्त माह में ही मैडी जिला बदर से वापस आया था। पारुल माथुर ने पुलिस को इसकी कार की तलाशी लेने कहा। उसके नशे में होने की भी जांच कराई। पुलिस ने उसकी कार से बेसबॉल बैट, स्टिक और कुछ लाठियां मिली। एसएसपी ने मैडी को जमकर फटकार लगाई और थाने भेज दिया। गुरुवार सुबह उसे पुलिस वाले पैदल ही थाने से कोर्ट लेकर गए हैं। शहर के जिन इलाकों में पुलिस की जांच चली उसमें राजेंद्र नगर चौक, देवकी नंदन चौक, गुरु नानक चौक, महामाया चौक, मंगला चौक, मैग्नेटो मॉल के सामने गुम्बर पेट्रोल पंप और कोनी पेट्रोल पंप में थानेदार के साथ पुलिसकर्मी तैनात रहे व एक-एक वाहनों की जांच कर तलाशी लेते रहे। शराब पीकर गाड़ी चलाने और ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर भी हुई कार्रवाई और 50 से अधिक लोग पकड़ाए। चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 10 लोगों पर 185 एमवी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इसी तरह 40 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एमवी एक्ट के साथ ही अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की। रात्रि में कानून व शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है।
बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल आज नए जिलों का करेंगे उद्घाटन। शक्ति में रोड शो, अकलतरा में से बंद रहेगा नेशनल हाईवे। कार्यक्रम में पहुंचने के लिए रूट हुआ तय। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को रायपुर से होकर बिलासपुर पहुंच गए। सीएम आज रात्रि बिलासपुर में रुके हैं। शुक्रवार को यहीं से नए जिले को उद्घाटन करेंगे। जिला प्रशासन ने भी उनके कार्यक्रम को रिजर्व बताया। ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को उनकी शक्ति में रोड शो के लिए रूट चार्ट भी तैयार किया है। अकलतरा से शक्ति तक बंद रहेगा नेशनल हाईवे। ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शक्ति में नए जिले के शुभारंभ और रोड शो के लिए रूट चार्ट बनाया गया है। शुक्रवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अकलतरा से शक्ति तक नेशनल हाईवे में भारी वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जाने वाले भारी वाहन मस्तूरी से पामगढ़, सिवनी नारायण, बिर्रा, हसौद, डभरा मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। रायगढ़ से बिलासपुर की ओर आने वाले भारी वाहनों को चंद्रपुर, डभरा, सिवनी नारायण, पामगढ़, मुलमुला, मस्तूरिया, खरसिया, फगरूम से डभरा मार्ग में डाइवर्ट किया गया। वहीं बिलासपुर एवं रायगढ़ की ओर जाने वाले छोटे वाहन चांपा, सिवनी, नगरदा, कंचनपुर मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। सीएम के कार्यक्रम तक पहुंचने के लिए ये रहेगा रूट चार्ट। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जेठा में होगा, लिहाजा जांजगीर चांपा, बाराद्वार, जैजैपुर की ओर से कार्यक्रम स्थान जाने वाले लोग सकरेली फाटक होते हुए जेठा पहुंचेंगे एवं जेठा तालाब के पास बने ग्राउंड में पार्किंग करेंगे। जबकि नगरदा, खरसिया, रायगढ़ की ओर से कार्यक्रम स्थल जेठा जाने वाले लोग कंचनपुर होते हुए जेठा पहुंचेंगे एवं ओएसडी निवास के पीछे बनाए गए ग्राउंड में पार्किंग करने वाले हैं। उधर डबरा, मालखदा, खरौदा, अड़भार, फागरूम के ओर से कार्यक्रम स्थल जेठा जाने वाले लोग झूल कदम चौक से राजमहल, नंदेली होते हुए एनएच से जेठा पहुंचेंगे एवं ओएसडी निवास के पीछे बनाए गए ग्राउंड में पार्किंग करेंगे। जांजगीर चांपा, बाराद्वार, जैजैपुर की ओर से कार्यक्रम स्थल जेठा जाने वाले वीआईपी और मीडिया के लोग जेठा कलेक्ट्रेट के सामने बनाए गए वीआईपी पार्किंग और शक्ति की ओर से कार्यक्रम स्थल जेठा आने वाले वीआईपी और मीडिया के लोग टोल प्लाजा के बगल में वीआईपी पार्किंग में वाहन पार्क करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम होगा।